चलें बच्चों, आज की क्लास हम करते हैं। बाइनरी एडिशन हमने किया था। तो यहाँ अगर आप देखो तो उसने बोला था कि यूज द बाइनरी हेक्सा और डेनरी नंबर सिस्टम एंड बाइनरी कोडेड डेसिमल। अब ये एक चीज आ गई, बाइनरी कोडेड डेसिमल। अब ये क्या है? आज के टॉपिक की शुरुआत हम बाइनरी कोडेड डेसिमल से करते हैं। बीसीडी। बीसीडी इज अ सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटिंग द बाइनरी नंबर यूजिंग 4 डिजिट्स। जो ईच डेनरी डिजिट हमारे पास आता है, जैसे लेट्स सपोज डेनरी डिजिट है 9। डेनरी डिजिट है 9, 9 इज डेनरी। और इस 9 को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं बाइनरी में, अगर मैं इसको तब्दील करना चाहता हूं बाइनरी में, तो फिर मैं जो सिस्टम यूज करूंगा दैट इज कॉल्ड बीसीडी। तो जरा अपने पास डेफिनेशन लिख दो कि बीसीडी इज अ सिस्टम यूजेस 4 बिट कोड टू रिप्रेजेंट ईच डेनरी डिजिट। ईच डायरी डिजिट। अच्छा, टेबल तुम्हें लास्ट क्लास में मैंने कराया था, तो तुम्हें याद होगा कि अगर जीरो रिप्रेजेंट करना है डेनरी का, ये डेनरी का जीरो है ना। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि ये जो जीरो आ रहा है, ये जीरो है बेसिकली डेनरी का जीरो। DENARY, ये डेनरी का जीरो है। तो डेनरी का जीरो, अब ये तुम्हें याद होगा 8421 हमने लिखा था। तो जब एक जीरो है तो इसका मतलब 8421 में सारे जीरो लगेंगे। ये बात समझ पा रहे हो? और अगर तुम्हारे पास वन आ रहा है, ये वन आ रहा है, तो ये वन किस वजह से आ रहा है? क्योंकि ये इस वन के नीचे है। इस वन के नीचे अगर ये वन ऑन कर दोगे तो वन आ जाएगा। आप लोग समझ पा रहे हो? और अगर आपको दो चाहिए तो आप टू के नीचे वन लगा दो। टू के नीचे वन लगाओगे तो ये टू हो गया। याद आ रहा है? अगर तीन चाहिए तो आप टू और वन को ऐड करोगे, टू और वन ऐड होके कितना हो जाएगा? थ्री। अगर आपको चार चाहिए, यानी डेनरी वैल्यू में, डेसिमल में जो चार होता है, अगर वो बनाना है तो आप इस फोर के नीचे वन लगा दो। अगर आपको फाइव बनाना है, इफ यू वांट टू मेक अ फाइव, तो फाइव बनाने के लिए आपने चार और एक को ऑन करना है। चार को और एक को, ऐसा ही है। अगर आपने छह बनाने हैं तो आपने चार और दो को ऑन करना है। अगर आपने छह बनाना है तो चार और दो को ऑन करना है। अगर आपने सात बनाना है तो आपने चार दो छह और एक सात को ऑन करना है। आपने अगर आठ बनाना है तो सिर्फ आठ के नीचे वाला वन ऑन करना है। और आपने अगर अगर आपने नौ करना है तो नौ के लिए आठ और एक को करना है। क्या आपको ये बात समझ में आती है यहाँ तक की? ये बताना मुझे जरा। अच्छा बच्चों, वापस आते हैं। हमने जो शुरुआत की थी तो मैंने आपको बताया था कि हम जो नॉर्मली नंबर का इस्तेमाल करते हैं वो एक बाइट में करते हैं, है ना। जो रजिस्टर डाटा स्टोर करता है वो कितने बाइट में करता है? कोई भी रजिस्टर है, जो हम पीछे कर रहे थे वैल्यू, एक रजिस्टर जो होता है वो डाटा 8 बिट्स में कह लो, या फिर एक बाइट वो डाटा को इस तरह से स्टोर करता है। उसकी मिसाल मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ऊपर हमने जितने भी सवाल किए थे, अगर आप देखो तो वो सब के सब जो सवाल थे वो एक बाइट ले रहे थे। यहाँ देख लेते हैं, कहीं नजर भी आ जाएगा कि रजिस्टर में आने वाली वैल्यू बाइट ले रही थी। जैसे ये देख लो, क्या ये एक बाइट ले रहा है? ये वाला, क्या ये एक बाइट ले रहा है? एक बाइट ले रहा है। और भी हमने ऊपर जो सवाल किए, देखो ये वाला, जो जो कन्वर्जन कर रहे थे सब एक एक बाइट में डाटा चला रही थी, एक एक बाइट में चल रहा था डाटा, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अगर हमारे पास नाइन को रिप्रेजेंट करना है, इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट अ नाइन, तो नाइन को अगर मैं 8 बिट में रिप्रेजेंट करूं, नाइन को अगर मैं 8 बिट में रिप्रेजेंट करूं, तो 1 2 4 8 16 32 64 और 128, तो मुझे 8 बिट लिखनी पड़ेगी। और मुझे रिप्रेजेंट करना है नाइन को। तो नाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए तो मैं ये वन और ये वन ऑन करके इन दोनों को ऑफ कर दूंगा। ऐसा ही है। तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा, ये एक दो तीन और एक चार, ये चार इस तरह से हो जाएगा। तो तुम्हें नहीं लगता है कि ये जो चार जीरोस आ रहे हैं ये खाली आ रहे हैं? ये तुम्हारी कोर्स बुक है बेटा, फरहाना, दिस इज योर कोर्स बुक, ठीक है। तो अब यहाँ पे मसला क्या आ रहा है कि हमारा डाटा जो नाइन है वो 4 बिट के अंदर, यहाँ 4 बिट के अंदर आसानी से आ रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो अब वो ये कह रहा है कि अब आपने ये देख लिया कि ये तो 4 डिजिट के अंदर एक डेनरी नंबर रिप्रेजेंट हो सकता है। डेनरी नंबर की मैक्सिमम वैल्यू 9 है। डेनरी की मैक्सिमम वैल्यू 9 है। तो जीरो से लेकर 9 तक तुम 4 बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब अगर तुम्हारे पास एक नंबर है 3165, 3165,
तो कहता है तो 3165 को तुम कैसे कर सकते हो? अगर तुम 3 के नीचे 8421 लिखो, अगर 1 के नीचे 8421 लिखो, अगर 6 के नीचे 8421 लिखो, 6 के नीचे 8421 लिखो, और इस 5 के नीचे 8421 लिखो, तो आप किसी भी डायनरी नंबर को इस तरह से बाइनरी में लिख सकते हो, बीसीडी फॉर्मेट में। अब आप बोलोगे ये 10 कैसे आ रहे हैं, ये मैं तुम्हें समझा देता हूँ। तो मुझे बताओ, 3 लाने के लिए, अगर आप 3 चाहते हो, 3165 बना रहे हो ना, तो 3 लाने के लिए बाइनरी वैल्यू क्या होगी ये बताओ, जल्दी से लिख दो। 3 लाने के लिए बाइनरी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0010, सज्जाद ने ये लिखा, अब करेक्ट कर दिया, 0011। तो 3 लाने के लिए 0011 होती है, देखो मैंने हाईलाइट कर दी, 3 की वैल्यू हाईलाइट कर दी। अच्छा, 1 लाने के लिए क्या होती है? 0001, सही है, ये भी देख लो। 6 लाने के लिए होती है 0110, ये 6 की जगह आ गई। और 5 लाने के लिए होती है 0101, इन इन बीसीडी फॉर्मेट। यानी आप 3165 को बीसीडी के अंदर इस तरह से रिप्रेजेंट करा सकते हो। क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है? अब ये मुझे बताना है, ये टोटल कितनी बाइट्स ले रहा है, ये टोटल कितनी बाइट्स ले रहा है, या कितनी बिट्स हैं, दोनों में से कोई भी जवाब दे दो। ये 16 बिट्स ले रहा है, मुस्तफा बिल्कुल सही कह रहा है कि अगर तुम गौर करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अभी अगर 4 नंबर थे तो 16 बिट ले रहा है, तो मैं कहता हूँ ये ले रहा है 16 बिट्स। अब इसको जरा समझना, अगर मैं कहूँ यार ये 16 बिट ज्यादा ले रहा है, बजाय इसके, मैं बजाय इसके, अब जरा गौर से देखना इस वाली चीज को, ये वाला कहता है कि द 4 बिट कोड कैन बी स्टोर्ड इन कंप्यूटर ईदर एज अ हाफ बाइट और 2 4 बिट कोड्स। कहना ये चाह रहा है कि ये जो 4 बिट का कोड है, इसको हाफ हाफ करके, ये देख लो, ये 3 डाला तुमने तो इसके अंदर इस्तेमाल कितना हो रहा है? हाफ ही बाइट हो रहा है ना। क्या तुम लोग मेरी इस बात से एग्री करते हो कि 3165 को जब हमने एक एक बाइट की वैल्यू में डाला, तो 316 यानी 3 जो था वो ऐसे रिप्रेजेंट हुआ 4 बाइट में, 4 बिट में। इसी तरह 1, ये भी सिर्फ 4 बिट्स ले रहा है। 6, ये भी 4 बिट ले रहा है, और 5, ये भी 4 बिट ले रहा है। तुम्हें नहीं लगता कि ये इतना सारा हिस्सा बेकार में जाया हो रहा है? ये कितनी बाइट्स ले रहा है बताना जरा। 8 बिट जो होती है वो 1 बाइट होती है, तो ये 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट और 4 बाइट। क्या 4 बाइट नहीं ले रहा ये? बाइट्स तो 4 ही ले रहे हैं ना, जयान 4 ले रहा है ना, क्योंकि ये 8 बिट्स होती है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये अगर 8 बिट्स हैं, तो 8 बिट्स तुम्हारी बराबर होती हैं 1 बाइट के। तो अगर 4 रो हैं तो 4 बाइट हो गए। आप लोग सबको बात समझ में आ रही है बच्चों? तो मैं बताने का मकसद मेरा ये है कि ये जो बीसीडी है ना, ये हमारी जगह बचाता है। बीसीडी हमारी जगह बचाता है कैसे? अब तुम ऊपर और नीचे जरा वो कर लो, कंपैरिजन कर लो। इसने क्या किया कि ये जो 4 4 खाली खाली बच रहे थे, 4 4 खाली खाली बच रहे थे, उसके बजाय इसने क्या किया, उसने हाफ बाइट में उठा के 3 की वैल्यू डाल दी। ये देखो, ये 3 है, तो इसने शुरू की हाफ बाइट में उठा के 3 की वैल्यू डाल दी। सही है। फिर उसके बाद इसने आधे बकिया हाफ में इसने, बकिया 1 के अंदर इसने ये वैल्यू डाल दी, आधे वाले हाफ में। फिर उसके बाद 6 था, ये जो 6 नीचे आ रहा था, 3rd बाइट ले रहा था, उसके बजाय इसने सेकंड वाले के ही पहले हिस्से के अंदर 6 की वैल्यू स्टोर करा दी, और उसके बाद जो 5 रह गया था इसकी करा दी। तो अब तुम जरा गौर से दोनों को कंपैरिजन करके देखो, इनमें से कौन सा वाला मेथड ज्यादा बेहतर है, बताओ। नीचे वाला है कि इन द फर्स्ट मेथड यू आर यूजिंग 4 सिंगल बाइट्स, और इन द लेटर पार्ट यू आर यूजिंग 2 बाइट्स। तो बीसीडी फॉर्मेट हमारे पास इसलिए इस्तेमाल होता है कि वो किसी भी डायनरी नंबर को 4 बिट में कन्वर्ट करता है। क्या ये टॉपिक की सारी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को समझ में आई? तो यहाँ से यही बात आपको याद रखनी थी कि बीसीडी जो होता है, एक ऐसा सिस्टम है जो 4 बिट का कोड इस्तेमाल करता है किसी भी डायनरी डिजिट को रिप्रेजेंट कराने के लिए। और वो ऐसा इसलिए करता है ताकि वो मेमोरी की स्पेस को बचा सके। जहां पर तुम्हें शुरू में 16 बिट लग रही थी, 16 बिट, देखो 16 बिट लग रही थी, है ना। 16 बिट का मतलब दो, तुम्हारे पास इस तरह से आ रहा था डेटा। अब इसने इसको रिप्रेजेंट करा दिया यहाँ पे कितना, इन टर्म्स ऑफ 2 बाइट के अंदर। तो जो अलग अलग बाइट में डाटा स्टोर हो रहा था, इसने उसको 2 बाइट्स के अंदर कर दिया। इज दैट क्लियर? तो अभी आप एक काम करो जल्दी से, एक्टिविटी 1G ले लो, 1G ले लो।
और कह रहा है कन्वर्ट दिस जनवरी नंबर इनटू बीसीडी फॉर्मेट, यानी 4 4 के फॉर्मेट में बनाने के लिए बोल रहा है। तो जरा जल्दी से बना दो, आई थिंक ये तो बड़े आसान से हैं। बी और सी करो, बी और सी, बी और सी करके मुझे बताओ, फिर मैं अगले पे आता हूँ जल्दी से। बी और सी करो। कंप्यूटर के अंदर जो तुम्हारा कैलकुलेटर है ना, तो वो बीसीडी का ही यूज करता है, देखो लिखा हुआ भी है ये। तुम्हारी बात का जवाब आ गया। जियान का पूछना ये था कि भाई कंप्यूटर कैसे पता करेगा कि भाई नॉर्मल करनी है या बीसीडी करनी है, तो इसका जवाब ये है कि बहुत सारे जो सिस्टम्स होते हैं वो इस्तेमाल ही बीसीडी करते हैं। ठीक है ना। जैसे कैलकुलेटर आ गया, अब कैलकुलेटर के अंदर आपके पास जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से आ रही है 180.3। अब उसमें ऐसा नहीं होगा कि 1 के 1 अलग जाएगा, 8 अलग जाएगा, 0 अलग जाएगा। वो आपके पास एक ही बाइट के अंदर इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करा सकता है। यानी 1 8 को एक में करा सकता है, 0 और 3 एक में करा सकता है। ठीक है। ये एक अच्छा सवाल है अरीब तुम्हारा कि सिंपलेस्ट डेफिनेशन बीसीडी की क्या है। तो सिंपलेस्ट डेफिनेशन ये लिखी हुई है कि बीसीडी इज अ नंबर, बीसीडी इज अ सिस्टम दैट यूजेस अ 4 बिट कोड टू रिप्रेजेंट ईच डायनरी डिजिट। अरीब का सवाल है कि बीसीडी की डेफिनेशन बता दें, तो आप लिख लोगे कि बीसीडी इज अ सिस्टम, बीसीडी एक सिस्टम है। ठीक है। इज एवरीबॉडी सेंडिंग यू द आंसर ऑन दिस चैट? हाँ अहमद ऐसा ही है, तुम्हारा नहीं जा रहा। तुम डबल डॉट पे जाओ, वहां जाके मेरा नाम सिलेक्ट मोहम्मद वकार खान देखो, और फिर आ जाएगा तुम्हें। ठीक है। तो मेरे पास तो सबके आ रहे हैं। तो ये वाली बात हो गई, अब आगे समझ में, अभी और मजीद किसी का कोई सवाल तो नहीं है? ठीक है आगे बढ़ जाओ। अभियान आसिफ पूछो बेटा। अभियान आसिफ क्या सवाल है? जी सर, वो आपको। अरीब ने आई गेस पूछी थी। तो अरीब डेफिनेशन ये कि बीसीडी इज अ सिस्टम दैट यूजेस अ 4 बिट कोड टू रिप्रेजेंट ईच डायनरी डिजिट। वो 4 बिट का कोड इस्तेमाल करता है डायनरी डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये इसकी डेफिनेशन है। तो इसके जवाब जो आप लोगों ने किए हैं एक दो मैं करवा देता हूँ। जैसे 5006 है, तो ये 5 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 6 है। 4 बिट में करने के लिए 8421 डालो, 8421 डालो, 8421 डालो और 8421 डालो। तो अगर आपको 5 चाहिए तो आप 4 और 1 को ऑन करोगे, बाकी को ऑफ करोगे। 0 के लिए सारे 0, और इस 0 के लिए भी सारे 0। और 6 चाहिए तो 4 और 2 6 करोगे, बाकी इसको ऑफ करोगे। बच्चों आ रहा है समझ में? सही है। और 7990 के लिए जो रिजल्ट है चेक कर लो। 7 होता है बेटा 0 1 1 1, 9 होता है 1001, फिर दोबारा 9 है 1001, और फिर आखिर में 0 है तो 4 0। आई होप दैट सबका आंसर यही आ रहा होगा। ये दोनों मैंने यही हाथ के हाथ करवा दिए तुम। अब सही है। तो एक तो ये आ गया। अच्छा अहमद का तो आंसर आ रहा है मेरे पास, जयान का आ रहा है, कुरतुलैन का मैसेज आ रहा है। थ्रेशोल्ड तो बेटा पता चलेगा पेपर आने से एक दिन पहले, तो मैं अभी तो नहीं बता पाऊंगा, तो फिर देख लेंगे। तो फरहाना चेक कर लो बच्चे कि मैंने शेयर किया है कि आपका भी यही आंसर है, तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा इसका जल्दी से टू वाला करो। टू वाले के अंदर कह रहे हैं कन्वर्ट द बीसीडी नंबर इनटू डायनरी। इस बीसीडी का डायनरी बनाओ, बीसीडी का डायनरी बनाओ, मुझसे शेयर करो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। 1 मिनट ले लो, 1 मिनट में करो फिर आगे जाएंगे। आयशा का कहना है 937। 9 तो मुझे समझ में आ रहा है, उसकी वजह यह है कि ये जो बन रहा है 1001, तो ये 9 होता है, बिल्कुल सही कह रही हो। तो इसकी जगह तो हम यहाँ 9 डाल सकते हैं। ठीक है, मैंने लिख भी दिया 9। और फिर अगले 4 के लिए, अगला 4 है 0 1 1, तो 0 1 1 होता है 3, तो ये 3 आ जाएगा। मैं लिख भी रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। और उसके बाद वाला है 0 1 1 1। 0 1 1 1 7 के लिए यूज होता है ना, 7 के लिए आ जाएगा, तो 937 बनेगा बेटा इसका। 937 सही है, ये बन गया। और उसके बाद अगला बनाना है, तो अगला होगा तुम्हारा 0 1 1 1। 0 1 1 1, 4 2 6 और एक 7 होता है। फिर अगला बनेगा 0 1 1 1, दोबारा 4, एक 7 होता है। फिर अगला बनेगा 0 1 1 0, इसको 6 बोलते हैं। अब तो मैं जल्दी करूंगा, तेजी में फंसोगे तो नहीं ना? आराम से समझ में आ रहा है, डायरेक्ट डायरेक्ट कर रहा हूँ। और फिर उसके नीचे आ रहा है 0 0 1 0, तो 0 0 1 0 का मतलब होता है 2, 7762। तो जिसका आंसर 7762 है वो भी करेक्ट है। 7762 सही है बच्चों। यहां तक हो गया ठीक से, अपने पास वेरीफाई कर लो, फिर हम नए टॉपिक की तरफ जाते हैं। तुम कह रहे हो बेसिकली वो रिप्रेजेंटेशन करती है, लेकिन कर तो वही हेक्साडेसिमल की फॉर्म में ही कर रहे हैं उसको। ठीक है। तो ये हो गया हमारा बीसीडी यहाँ पर डन। बीसीडी वाली बात हमने कर ली। अब हम करते हैं
व्हेन विल डू पाइथन इन ए लेवल्स, हम सज्जाद, मेरा मेरा तरीका ये कि जैसे P2 है ना तुम्हारा, तो P2 के अंदर तुम्हारे पास पाइथन नहीं होती, सुडो कोड होता है, लेकिन मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ। मैं जब पढ़ाता हूँ तो प्रैक्टिस करवाता हूँ। वैसे तो P4 में पाइथन, ठीक है, लेकिन जब मैं सुडो कोड कराऊंगा, अब मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास के अंदर पाइथन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा। तो सुडो कोड बेसिकली पेपर में आता है, पाइथन नहीं पूछता, पाइथन पूछेगा P4 में, ठीक है। तो वो फिर हमारी बात की बात होगी। बच्चों हमने BCD कर लिया, क्या ये बात क्लियर है? हेक्साडेसिमल नंबर एंड BCD, यहाँ तक बात समझ में आती है? अच्छा, अब हम करने जा रहे हैं 1 और 2 कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम में पाइथन में लिख सकते हैं नहीं, अरे स्ट्रिक्टली नो, इसका जवाब स्ट्रिक्टली नो है, एग्जाम में पाइथन नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हम करने जा रहे हैं बच्चों 1 और 2 कॉम्प्लीमेंट वाली बात, फॉर बाइनरी नंबर। अब ये क्या है, इसको जरा समझते हैं। तुम में से ओ लेवल के अंदर तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा टूज कॉम्प्लीमेंट, वो क्या होता है? आई हेयर्ड एग्जाम सूडो कोड में देना होगा। तला यही तो बोला मैंने कि पाइथन में नहीं कर सकते ना, पाइथन P4 में आती है। तो बिल्कुल सही सुना है कि पेपर जो आता है वो सूडो कोड बेस्ड होता है, पेपर जो होता है वो सूडो कोड बेस्ड होता है, ठीक है। तो हाँ, समझने के लिए मैं तुम्हें करा सकता हूँ, पेपर के अंदर तुम पाइथन कोड नहीं लिखोगे। अब एक नई टॉपिक शुरू करते हैं, लिखो अपने पास टूज कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट। हाँ, सज्जाद को पता है भाई कैसे होता है, वेरी गुड सज्जाद। अच्छा मुझे एक बात बताओ, नॉर्मल सिनारियो में अगर मैं एक नंबर लिखता हूँ 10 10 11 01, इसका आंसर क्या आता है ये बता दो मुझे जल्दी से। इसका आंसर क्या आएगा ये बता दो। ये एक बेटे, जयान ने कहा 173। अच्छा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 128 32 160, 128 32 160, 8 4 12 और एक 13, तो ये 13 आ गया। 160 में 13 मिलाओ तो 173 होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमने किया है, ये सिंपल सिंपल हमने पॉजिटिव डायनेरी नंबर निकाला है, ऐसा ही है। दिस इज व्हाट कॉल्ड पॉजिटिव डायनेरी नंबर। बट व्हाट इफ आई नीड अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ -173? अब आई बात समझ में, मैंने अपना सवाल चेंज कर दिया। मेरे पास 173 पॉजिटिव में आ रहा था, ठीक है। तो इस 173 का बाइनरी तो ये रहा। अब मैं अगर सवाल पूछूं कि व्हाट इज द व्हाट इज द बाइनरी वैल्यू ऑफ -173, अब मेरा सवाल मुख्तलिफ हो गया ना, अब मेरा सवाल मुख्तलिफ हो गया। पहले तो मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू पे बात की थी, अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे नेगेटिव निकाल के दो। तो इसका जवाब है कि टूज कॉम्प्लीमेंट इज यूज टू रिप्रेजेंट नेगेटिव डायनेरी नंबर। तो मैं इसका जवाब लिखता हूँ कि टूज, अच्छा जो मैं लिख रहा हूँ तुम भी वही लिखोगे, ठीक है, लिखते जाओ। टूज कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट नेगेटिव नेगेटिव डायनेरी नंबर। टूज कॉम्प्लीमेंट हम नेगेटिव डायनेरी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरी आवाज पहुंच रही है तुम लोगों तक? तो उसमें सिर्फ फर्क पता है क्या आएगा, इसमें फर्क कोई बताना चाहेगा? माइक पे कौन बताना चाहेगा कि पिछले वाले मेथड में और इस वाले मेथड में सिर्फ एक चीज का फर्क होता है, अगर हम वो कर लें तो हम बासानी नंबर नेगेटिव में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। शाबाश मुस्तफा, बताओ बेटा। वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम, जी जी बिल्कुल आ रही है। सर मुझे याद है कि हम लेफ्ट मोस्ट बिट को कुछ करते थे, मुझे सही से सही याद है, नहीं है। करीब करीब हो। चलो तुमने इतनी बात कर अ, दी, इतना तुमने अच्छा मेरे बता ख्याल दिया। से, हाँ 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 शाबाश बोलो। सर, मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन शायद चेंज करते थे कुछ उसका, मतलब खुद माइनस तेज वन करो। ट्वेंटी एट करते थे शायद। हाँ बस तुमने यही बात तो सही की। फर्क इतना आएगा कि नॉर्मल पॉजिटिव के अंदर हम जो वेटिंग लगाते थे, वो वेटिंग हमारे पास यही थी, 12 4 8 16 32 64 128।
इतना सा फर्क आएगा कि जो ये वाला 128 है ना, इसके साथ तुमने टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए माइनस लगा देनी। ये फर्क है। ऊपर वाली वैल्यू को जरा गौर से देखो। ऊपर वाले के अंदर जब पॉजिटिव रिप्रेजेंट करना था, पॉजिटिव से मुराद 173 को रिप्रेजेंट करना था, इसको पॉजिटिव रखा। लेकिन जब हमें माइनस के 173 को करना था, तो हमने इसको नेगेटिव रखा। क्या ये बात समझ में आती है? अब बताना। ठीक है। अब मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, -173 की वैल्यू 8 बिट में थोड़ी ज्यादा चली जाएगी, तो हमें जो वैल्यू रखनी पड़ती है ना, मैं एक वजह बताता हूँ कि मैं -173 क्यों नहीं ले रहा। क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सम आता है वो टोटल कितना आता है, कोई बताएगा? इन सबको जरा टोटल सम करो। इसका टोटल सम आता है बेटा 127, सब इस बात को जानते हो। देख लो, 64, 32, 96, 96 और 16 112, 112 और 8 120, 104, 124, 126, 127। तो इसका मतलब है कि जो पॉजिटिव नंबर है वो 127 से बड़ा नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं फिलहाल के लिए -173 को थोड़ा सा चेंज करके मैं कहता हूँ कि रिप्रेजेंट करो -87। रिप्रेजेंट करो -87। इसलिए कि 173 थोड़ा बड़ा हो रहा था, वो 8 बिट में आएगा नहीं। वो हो तो सकता है, लेकिन वो तुम्हारे सिलेबस में इस तरह पूछता नहीं, इसलिए मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा। तो मैं 127 के अंदर अंदर वाला नंबर ले रहा हूं। तो मैंने कहा कि -87 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करो। तो उसका तरीका ये है कि इस माइनस के साइन को लाने के लिए हमें हमेशा इस वाली बिट को माइनस रखना पड़ता है, और इसमें हमेशा सॉल्व करते हुए 1 डालना पड़ता है। जैसे ये 1 आ जाता है, तो इसका मतलब होता है कि इस सवाल में माइनस ऑन हो गया। ये बात आ रही है समझ में तुम लोगों को? अब इसका सिंपल तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमसे अगर वो कोई भी नंबर मांगेगा जिसकी नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन मांगेगा, जैसे 87 मांगा है, तो तुम सिर्फ क्या करना, तुम 128 में से अपने सवाल को माइनस कर देना हर दफा। मैंने क्या कहा कि जब तुम्हें नेगेटिव वैल्यू चाहिए हो, तो जो भी सवाल आ रहा है उसको 128 में से माइनस कर देना हर दफा। तो 128 में से 187 जरा माइनस करके दिखाओ। 8 में से 7 गया, एक बचा। 12 में से 8 गया, 4 बचा। 41 आ रहा है, बताना। क्या 41 आ रहा है? बताओ भाई। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें इस पूरे हिस्से में, इतने हिस्से के अंदर 41 बनाना है। इस पूरे हिस्से में 41 बनाना है। इस पूरे हिस्से में 41 बनाने के लिए क्या क्या ऑन करेंगे, बताओ? इस पूरे हिस्से में 41 बनाने के लिए क्या क्या करेंगे? जयान कहता है कि 32 और 840 और 1 सही है। जयान का कहना है कि भाई आप जो हैं 32 ऑन करें और 8 करें तो ये 40 हो गया, और ये 1 करें तो 41 हो गया। बाकी सबको आप 0 0 0 कर दो। तो ये तो जयान ने सही बता दिया। अब जरा गौर से देखना, ये मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखा रहा हूँ कैसे। जब भी तुम्हारे पास -128 के नीचे 1 लगा होगा, तो इसका तो मतलब ये होगा कि माइनस आ रहा है। सही है। अब माइनस के 128 में से प्लस का 41 निकाल के देखो। निकालो। माइनस के 128 में से प्लस का 41 निकालो। 8 में से 1 गया, 7 बचा। 12 में से 4 गया, 8 बचा। -87। क्या उसने तुमसे -87 की रिप्रेजेंटेशन पूछी थी? सज्जाद, -173 ना 8 बिट में आएगा नहीं, इसलिए मैंने सवाल को चेंज किया है। मैंने बताया तुम्हें अभी। क्योंकि वो फिर जो है ना वो चला जाएगा 256 पे। तो 256 फिर तुम्हारे सिलेबस में नहीं बनता, इसलिए मैंने छेड़ा ही नहीं उसको। वो हो सकता है, गलत नहीं है, लेकिन वो 8 बिट में नहीं आएगा ना, फिर हमें उसके लिए -256 करना पड़ेगा। इसको प्लस रखना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं 87 -87 की रिप्रेजेंटेशन ला रहा हूँ यहाँ, ये बताना। क्या ये जो रिप्रेजेंटेशन है -87 की है? कितने बच्चों को ये बात समझ में आती है, पहले मुझे पोल के जरिए बताओ। और फिर मैं दोबारा से ना मैं दोबारा से भी इसको लेता हूँ, ठीक है? 1 मिनट रुकना जरा। पहले मुझे बताओ कितने बच्चों को ये बात समझ में आ रही है। लेट मी क्रिएट अ पूल फर्स्ट। आपके सामने एक पूल आ रहा है, मुझे बताओ कितने बच्चों को समझ में आई। शाबाश। 18 बच्चों ने 23 बच्चों में से पार्टिसिपेट किया है। बाकी भी तो बोलो, 19, 20, 21, बाकी बच्चे कौन रह गए? शाबाश। बाकी 2 बच्चे और रह गए। एक बच्चा और रह गया। ठीक है। 95% को समझ में आ गई। एक 5% अगर किसी को नहीं आई, मैं एक दो सवाल और कराता हूँ, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ जाएगी। तो आओ एक सवाल करते हैं। ठीक है। टूस कॉम्प्लीमेंट हम पढ़ लें, ठीक है? 95% बच्चों को समझ में आ गया। तो वी विल डू टूस कॉम्प्लीमेंट। तो अब जरा देखो, अभी पोल तो सामने नहीं आ रहा है, तुम्हारे स्क्रीन नहीं आ रही है ना? तो अब हम इसके सवाल करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा।
मैं कहता हूं कि अच्छा, इसके ना दो मेथड है, इसको करने की भी ना टूस कॉम्प्लीमेंट को दो मेथड है। मैं कहता हूं कि मुझे ना बना के दो माइनस का, आई नीड रिप्रेजेंटेशन ऑफ -93। मुझे -93 की रिप्रेजेंटेशन करके दे दो। तो मैं दोबारा से तुम्हें खुद से कराता हूँ, इसके दो मेथड होंगे। -99, चलो अनीस की बात मान लेते हैं, -99 ले लेते हैं। ठीक है, इसके दो मेथड है बेटा, मेथड समझ लो। मेथड वन, एक मेथड में आपको करा चुका हूँ जिसके अंदर आप जो है ना -128 वाला काम करते हो। एक मेथड वन जो है ना, मैं जरा मेथड वन इसको कहता हूँ जो थोड़ा आसान मेथड है। कैसे? मेथड वन में हम ये करेंगे, फर्स्ट फाइंड, मैं लिख रहा हूँ आप भी लिख लो, फर्स्ट फाइंड पॉजिटिव बाइनरी ऑफ गिवन क्वेश्चन। गिवन क्वेश्चन, आपने गिवन क्वेश्चन का पॉजिटिव निकालना है। तो अगर 99 नेगेटिव मांग रहा है तो इसका पॉजिटिव निकालना है। पॉजिटिव कैसे निकालोगे बताओ, पॉजिटिव की वैल्यू बता दो मुझे। पॉजिटिव का बाइनरी निकालो, कितना बनेगा? 64, 32, 96, 96 और 3, 99। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आई? मैंने स्टेप्स लिख दिए ताकि भूलो नहीं। मैंने ये बोला है कि सवाल अगर नेगेटिव का आए ना तो पहले इसका पॉजिटिव निकाल लो। तो -99 का +99 निकाल लो। क्या ये बात समझ में आई? यही आ रहा है ना? अहमद, तुमने डायरेक्ट आंसर बताया ना, ये तो नहीं बताया जो मैंने किया? अनीस से पूछ लेते हैं। अनीस का सवाल है, नहीं है? चलो, तो फिर उसका उल्टा करके, हाँ अब ऐसा आ जाते हैं। तो बेटा अब जरा याद रखना, पहला स्टेप तो ये हो गया। स्टेप टू में लिखता हूँ, फर्स्ट फाइंड पॉजिटिव ऑफ गिवन नंबर। अब मैं लिखूंगा कि सेकंड स्टेप यहाँ लिख लेता हूँ। यहाँ लिखता हूँ, नेक्स्ट, नेक्स्ट फ्लिप ईच बिट। फ्लिप बोल दो या इनवर्स बोल दो। अगला स्टेप ये है कि जितनी भी बिट्स हैं उसको फ्लिप कर दो। गौर से जरा देखना, मैंने 0 का 1 किया और 1 का 0 किया, इसमें कोई सवाल तो नहीं है? तुम लोगों को समझ में आ रहा है बच्चों? तो जब फ्लिप किया, तो फ्लिप करने पे इस वाले मेथड को हम नाम देते हैं फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। इस वाले मेथड को हम नाम देते हैं फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट इज फ्लिपिंग ईच बिट। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि बिट को फ्लिप करने को हम फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अगला स्टेप क्या होगा बेटा? अगला स्टेप ये होगा कि जिस अगले स्टेप को हम कहते हैं टूस कॉम्प्लीमेंट। और टूस कॉम्प्लीमेंट में हमें जो भी रिजल्ट आया होता है उसके अंदर +1 ऐड कर देते हैं। टूस कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे? टूस कॉम्प्लीमेंट में हमेशा आने वाले रिजल्ट में 1 को ऐड करेंगे। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो? मुश्किल तो नहीं हो रहा कुछ? आसान है। मैंने आपसे ये कहा कि जो भी सवाल आए उसका पॉजिटिव निकाल लो, जो भी रिजल्ट आए उसको उल्टा कर लो, और उसके बाद उसमें +1 कर दो। अब तक की बातें समझ में आ रही हैं? तो अब तुम्हें जो प्लस करना है वो किसको करना है? इसको और इसको, इसको और इसको। क्या तुमने पिछली क्लास में बाइनरी एडिशन किया था? मुझे बताओ, 0 1 कितना होता है? 0 और 1 कितना होता है? 0 और 1 1 होता है। एलिजबा ने बता दिया भाई, 0 1 1 होता है। ये 1 आ गया। बाकी तो जैसे ही उतरेगा ना, देखो, बाकी 0 अपना उतर जाएगा, फिर ये 1 उतर जाएगा। मतलब फिर जो भी ऊपर का सवाल है वो जैसा है वैसे ही उतर जाएगा, इसमें तो कोई नई बात नहीं है ना? क्या तुम लोग समझ पा रहे हो? मैंने ऊपर का जैसा था वैसे ही उतार दिया। ये मैंने एक आंसर निकाला है, ठीक है? ये मैंने एक आंसर निकाला है। अब मैं तुम्हें एक जादू करके दिखाता हूँ। ये वाला तो आंसर आ गया -99 का। ये -99 की रिप्रेजेंटेशन है ये, ठीक है? ये इक्वल्स टू -99 है। अब मैं प्रूफ करता हूँ कैसे। मेथड वन तो तुम्हारे सामने आ गया। नाउ व्हाट इज मेथड टू? मेथड टू, मेथड टू अभी याद है तुम्हें सर ने क्या बताया था कि हम क्या करते हैं? कोई बताओ मुझे। मेथड टू बेसिकली वो ये वाला है जो ये हमने किया है, ये वाला। मेथड टू कौन बच्चा माइक पे बताएगा? माइक पे बताओगे ना तो अच्छा होगा। ठीक है, तो हम जयान से लेते हैं सवाल। चलो भाई जयान, तुम बताओ। माइक पे आ जाओ ना ताकि सब सुने भी। जी जयान, एक्सेस है आपके पास? माइक का एक्सेस है आपके पास जयान? अच्छा, 1 मिनट लग रहा है तो मुझे मैसेज करना, मैं तुम्हें Hello माइक का sir, एक्सेस दूंगा। sir can you hear me? हाँ जी। अब बताइए जयान, सेकंड मेथड क्या था?
Yes, sir. The first step in the second method is to convert the leftmost bit into negative. बिल्कुल सही कह रहे हो कि जो सेकंड मेथड था ना, उसमें जब हम वेटिंग लगाते हैं, इसको बाइनरी वेटिंग कहते हैं ना, 1 2 4 8 16 32 64 और 128। तो सेकंड मेथड में हम -128 लिख देते हैं, ऐसे ही कह रहे हो ध्यान। Yes, sir. अच्छा, अब बताओ अब क्या करें। Then we will turn on the negative bit ओके, तो नेगेटिव बिट ऑन हो गई, मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा। and then subtract the ternary number from the leftmost bit, which is -128. वेरी गुड। जैसे भी अभी आपको मैंने बताया था कि आपका क्वेश्चन था 99, तो मैंने कहा था जो भी सवाल है उसको 128 में से माइनस कर दो। देखो, पिछले वाले सवाल के अंदर हम कौन सा कर रहे थे, 87। तो 87 को हमने 128 से माइनस किया था। तो अब हमारे पास अगर आ रहा है सवाल 99, तो इसको हम 128 में से माइनस करेंगे। मुझे माइनस करके बताओ क्या आंसर आएगा। 8 में से 29. 9 तो जा नहीं सकता। 12 ने इसको जब दिया एक, तो ये 18 हो गया। 18 में से 9 गया, It would be 9. 9 आ जाएगा, सही है। और ये खुद 12 जो था वो 11 हो जाएगा। ऐसे ही है ना, 12 ने इसको एक दे दिया था, तो ये 18 हो गया था। अब 12 खुद 11 हो गया। 11 में से 9 जाएगा, 2 2. बचेगा। अब ये बचेगा 29। शाबाश। अब हमें प्लस का क्या बनाना है। Sir, we would represent 29 from the remaining bits. एग्जैक्टली तो अब हमें जो रिमेनिंग बिट्स रह गई हैं उसमें से 29 बनाना है। शाबाश, बनाओ। Sir, we will turn on 16 16, and then 8 24, and then 4 and 1. 28 एंड 128, सही है। अब जरा ऊपर और नीचे की दोनों वैल्यूज जो तुम्हारे सामने आ रही हैं, इनको मैच करो। 1 1, 0 0, 0 0, 3 1 3 1, 0 0, 1 और 1। क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं, चाहे इस मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो। यानी एक ही पेज पे मैंने तुम्हें देखो दोनों मेथड्स करके बता दिए। व्हाट डू यू थिंक, इज दिस क्लियरली अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन। जिसको नहीं भी समझ में आ रहा हो शायद, क्या उसको अब समझ में आ गया। ये दो मेथड अगर तुम याद रखो तो, क्या कहते हो, इज दैट क्लियर। जल्दी से मुझे आंसर दे दो तो मैं तुम्हें फिर सवाल दूं। ठीक है, जल्दी से आंसर दे दो मुझे, फिर मैं सवाल देता हूँ। आसान है, चलो अच्छी बात है। तो इसका फिर सवाल आ जाएगा तो ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा। ठीक है ना। 13 बच्चों का आया है। बोथ आर इजी मैथड, बट मेथड 2 इज टाइम सेविंग। अच्छा, मुझे लगता है कि अगर तुम पहले वाले मेथड में प्लस निकाल लो, क्योंकि प्लस में तो सबको आसान ही लगता है, प्लस करके उल्टा करके +1 कर दो, तो मुझे तो ये ज्यादा आसान लगता है। प्लस वाले यानी जो भी नेगेटिव नंबर आ रहा है उसका प्लस का निकाल लो बाइनरी, उसको फ्लिप करो और उसमें +1 कर दो। ठीक है। तो आई गेस यहाँ तक तुम लोगों को होपफुली अच्छा समझ में आ गया होगा। आओ जरा इसका सवाल देखते हैं। तो इसमें आ जाते हैं क्वेश्चन में। विल डिस्कस सम ऑफ द माइन्यूट थिंग्स ओवर देयर। तो इसमें एक चीज होती है, साइन और मैग्नीट्यूड। तो इस वाले हिस्से को ना साइन बोलते हैं। साइन मतलब ये जो माइनस है ये बता रहे हैं कि ये साइन है, और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट जो मैंने पिंक हाइलाइटर से किया है वो मैग्नीट्यूड है। सही है ना। तो टूस कॉम्प्लीमेंट में ये दो चीजें होती हैं कि साइन बिट जो होती है वो सबसे लेफ्ट मोस्ट बिट होती है। लेफ्ट समझते हो ना, लेफ्ट वाली, इसको हम कहते हैं लेफ्ट मोस्ट बिट। इस तरह होती है, लेफ्ट मोस्ट बिट होती है। ठीक है। तो ये मैग साइन होती है और बाकी सारी जो होती है ये मैग्नीट्यूड होती है। मैग्नीट्यूड। तो अगर तुम 128 माइनस के नीचे 1 डालोगे तो इसका मतलब ये नेगेटिव की बिट है। सही है। चलो आओ सवाल करते हैं। तो 1C तुम्हारे पास एक्टिविटी है, और 1C एक्टिविटी में तुमने करना क्या है कि तुमने निकालना है, एक निकाल लो प्लस का 96, और एक निकालो -14, और एक निकालो माइनस का 116। ये मुझे जल्दी से निकाल के दो और फिर मैं तुम्हारे सामने इसको सॉल्व कर दूँ। सर इज दिस बुक अपलोडेड ऑन ड्राइव। हाँ है, ये ड्राइव पे है बुक। नहीं भी होगी तो मैं दोबारा चेक करके डाल दूंगा। ठीक है, ये है वैसे बुक, बुक है। करो जरा सिंपल ये वाला मेथड यूज करो, इसको कहते हैं बाइनरी वेटिंग। देखो लिखा हुआ भी है, बाइनरी कॉलम वेटिंग। तो इस बाइनरी कॉलम वेटिंग में जैसे +96 चाहिए, तो प्लस का मतलब ये समझ लेना कि इस वाले हिस्से पे 0 डाल दोगे। प्लस का मतलब ये कि अगर -128 के नीचे 0 डाला है तो उसका मतलब ये प्लस है। समझ रहे हो मेरी बात। अगर तुमने -128 के नीचे 0 डाला है तो इसका मतलब है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वैल्यू प्लस है। तो अब सिर्फ और सिर्फ तुमने 96 बनाना है।
अब सिर्फ और सिर्फ तुमने प्लस का 96 बनाना है। तुम्हारी आसानी के लिए मैं जरा बाइनरी वेटिंग इन्हीं सवालों के ऊपर डाल देता हूँ ताकि तुम आराम से कर सको। ये 128 माइनस, ये सर मेरे पास ओ लेवल की बुक है CS की, वो चलेगी या मुझे न्यू बाई करनी होगी? यार सॉफ्ट कॉपी काफी है अनीस, बाकी मैं नोट्स दे दूंगा, इनफ होंगे। खरीदो नहीं, बुक पे पैसे खर्च नहीं करो। बुक कौन पढ़ता है? बुक में अच्छा खासा जो है ना आगे पीछे भी एक्स्ट्रा दिया हुआ होता है, तो नोट्स से पढ़ लोगे तो वो प्रिसाइज होगा, फिर इतना टाइम भी नहीं बचेगा, तो जरूरत नहीं है। मैंने वेटिंग लगा दी है तुम्हारी आसानी के लिए। अब तुम सिर्फ मुझे 96 का बताओ। पार्ट सी का 96 का अहमद जहांगीर ने बताया है 011, बाकी सारे जीरो। अहमद सही बता रहे हो तुम, क्योंकि इसके लिए तुम्हें 96 के लिए इसको जीरो करना होगा। 64 और 32 को ऑन करोगे, क्योंकि 64 और 32 96 होते हैं। सही है। और बाकी फिर जीरो 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 और जीरो जाएगा। अली, वो बच्चे जो अगर नए ज्वाइन किया है जिन्होंने, वो मुझे दोबारा मैसेज कर देना। तो ये जो मैंने तुम्हें ड्राइव लिंक शेयर किया है ना, मुझे 1 मिनट दो, मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ। तो ये तुम्हें शेयर कर रहा हूँ मैं, चेक कर लो। ये अपलोडेड है बेटा, ये देखो जो ड्राइव है। कैन यू सी दिस? नजर आ रहा है? AS लेवल 2025 से 26 लेक्चर रिकॉर्डिंग ये आ रही है तुम्हारी पिछली क्लासेस की। और इसके बाद वापस जाओ तो कोर्स बुक आ रही है। और ये तुम्हारी आ गई, ये वाली, आ, ये वाली कैम्ब्रिज A लेवल बुक एडिटेड। ये वो वाली बुक है जिससे मैं तुम्हें करा रहा हूँ। तुम लोग के सामने बुक आ रही है ना, बताओ? थोड़ी सी ना वो बड़ी बुक है, क्योंकि उसमें मैंने एडिट वेडिट बहुत किया हुआ है। तो ये बुक आ रही है, आ गई, बुक आ गई सामने। तो ये देख लो। नहीं 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 नहीं, ये नहीं है। एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ अब आई है। तो ये बुक आ गई, और इसी बुक में से देखो, ये वही बुक है जिसमें मैं काम करा रहा हूँ। तो अब इसी बुक में से तुम्हारे पास ये जो पेज है, जो भी पेज था यहाँ पे, 1G थी ना, ये लो, ये 1G। 1G तो कर चुके। अब हम आए थे टूस कॉम्प्लीमेंट वाले पे, बल्कि वो ऊपर चला गया होगा। हेक्सा बाइनरी, मतलब ये वही वाली बुक है जो तुम्हें चाहिए, ये वही बुक है, ठीक है। तो बुक तुम्हारे पास ऑलरेडी मौजूद है। ये रहा, ये वाला हम कर रहे हैं 1C का। तो ये बुक तुम्हारे पास मौजूद है, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, आगे चलते हैं। 96 का तो, 96 का तो मैंने बना दिया ना। 64 और 32 96 होता है, ठीक है। ये तो हो गया। अच्छा, -14 अगर तुम्हें चाहिए, -14 चाहिए, 1 मार्क का है। तो माइनस के लिए तुम्हें हर सूरत यहाँ पे 1 लगाना पड़ेगा, ताकि वैल्यू जो है वो माइनस उठाए। अब तुम्हें 14 चाहिए ना, तो तुम 128 में से 14 माइनस कर दो। यही तरीका बताया ना मैंने तुम्हें। तो 128 में से अगर 14 माइनस करोगे, तो 8 में से 4 गया 4, 12 में से 2 में से 1 गया 1, और ये तो 114 बचा। तो तुम्हें अब पॉजिटिव का 114 चाहिए। तुम्हें पॉजिटिव का 114 चाहिए। तो 114 चाहने के लिए तुम 64 और 32 96 कर लोगे। 96 और 16 112 हो जाएगा। 96 और 16 112 हो जाएगा। 114 तुम्हें चाहिए। तो 12 तक तो तुम पहुंच गए, 2 ऑन करोगे तो 14 हो जाएगा। तो ये बेटा सेकंड का आंसर है। मैच कर लो। जिसका सही आया तो बता देना कि हाँ सर मेरा सही आया है, और जिसका गलत है तो बोलना, बता भी देना कि हाँ सर मेरा गलत आया था, मैंने करेक्ट कर लिया। ये मुझे दोनों चीजें बता दो। अच्छा, -116 है। -116 के लिए तुम इसको ऑन करना। सही है। ऐसे बताते रहा करो ताकि मुझे पता चलते रहे कि तुम लोग कर रहे हो। तो -116 के लिए तुमने किया, तो अब दोबारा तुम यही करो कि 128 में से 116, 116 माइनस करो। 128 में से 116 माइनस करो। तो 8 में से 6 गया 2 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा। तो बच रहा है 12। बच रहा है 12, तो हमें 12 बनाना है। यानी हमें इतने हिस्से में जो कुछ है उसको 12 बनाना है। तो 12 बनाने के लिए तो 8 और 4 काफी होता है ना। तो हम 8 और 4 को ऑन रखते हैं, बाकी सबको ऑफ रखते हैं। बताना बच्चों, तुम लोग सबका सही आया? सही है। तो देखो कितने आसानी से हमने इतना कुछ पढ़ भी लिया स्मूथली, और टाइम भी हो गया क्लास का। क्या कहते हो? चलो तुमने करेक्ट कर लिया ना, ये अच्छी बात है। तो बताना भाई, आज की क्लास का मुझे फीडबैक दे देना, कितना अच्छा समझ में आया तुम्हें। तो हमने टूस कॉम्प्लीमेंट आज देखा, हमने BCD देखा, 2 अच्छे टॉपिक हमने यहाँ से कवर किए, ठीक है। तो यू गाइस कैन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। वेनेसडे इंशाल्लाह तुमसे मुलाकात होती है। और P2 का वही पहला चैप्टर स्टार्ट होगा जो चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट होगा। ठीक है जी। चलो, यू आर अलाउड टू लीव। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। कोई सवाल हो तो व्हाट्सएप पे पूछ लेना। कोई भी मसला, कोई भी परेशानी हो, यू आर मोस्ट वेलकम।
टू आस्क एनी क्वेरी, तो व्हाट्सएप पे इंशाल्लाह पूछ लेना, मैं आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अच्छी बात है मुस्तफ़ा, वेल डन।